तो बाबा के वहाँ पर नतमस्तक हो गए। लगा बाबा जी हमें देर हो रही है और हमें माफ़ कर दो, और आज हम दोनों ने नहीं आ पाएंगे। बुआ ने भी ऐसे कहा बाबा जी आज ये नहीं होगा और हमें माफ़। वीक मतलब मेमोरी सारी ख़त्म हो गई थी। चमड़खानी गोलू देवता को याद करना पड़ा और अपने घर के इष्ट को याद करना पड़ा। उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। तो हर हर महादेव, जय भोले शंकर, जय गोलजू महाराज की, जय हो नरसिंह देवता, जय हो कुलंकारी इष्ट, सदा रक्षा करना। आप पर सभी पर उनका आशीर्वाद बना रहे। भाइयों मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों के माध्यम से आप लोग मुझे जो कहानियाँ पेश करते हैं मैं वो कहानियाँ सुनाता हूँ और सच्ची घटनाएँ लेकर आता हूँ। अब मेरे ऊपर भाइयों मैं आजकल असमंजस में हूँ क्योंकि मेरे पे कहानियाँ इतनी है, बहुत सारी हैं, और अधिकतर लोगों का ये विचार आ रहा है मेरे उस पर, अधिकतर सब लोग ये बोल रहे हैं कि हमें रियल स्टोरी दो। अब मैं रियल स्टोरी आप लोगों को देता हूँ तो फिर देवी देवताओं की जो हमारी कहानी है वो छूट जा रही है। बहुत से लोग अभी आ रहे हैं हार्ट कालिंका माता की कहानी डाल दो और ये देवता की कहानी डाल दो, सारी देवता की कहानी डालो। तो क्यों ना मैं इसमें आप लोगों से राय भी चाहता हूँ। आप लोगों का कमेंट मिल ले, देखो आप लोगों का प्रत्येक भाई का, प्रत्येक बहन का, प्रत्येक माता का और प्रत्येक छने का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। मैं कभी अपने आप को बड़ा नहीं बोलता हूँ, और ये आपका अपना चैनल है, ये नहीं है कि मेरा अपना चैनल है मैं अपने मन से कुछ भी। मेरे को आप सभी की राय चाहिए। मेरा दूसरा चैनल भी है, तो मैं अपने ये जो देवी देवताओं की कहानी है, स्थानीय देवी देवताओं की कहानी है, तो वो कहानियाँ अपने दूसरे चैनल पर डाल दूँगा। जो भी मेरे से आप जिन देवी देवताओं की कहानी, जिनका जैसे इतिहास मांगोगे, जैसे अभी बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में तो मैंने बताया ही नहीं है आप लोगों को, या आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा। जैसे अभी चुलमुल देवता आते हैं, बहुत सारे देवता हैं जो हमारे उत्तराखंड में अभी जो जिनके नाम में नहीं डाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इसमें आप लोगों के लिए सच्ची और सच्ची घटनाएं लेके आऊँगा मैं। तो जो मेरी आज की घटना है दोस्तों 101% सच्ची कहानी है, और लास्ट में मैं वीडियो के अंत में, लास्ट तक बने रहना वीडियो में मेरे साथ। मैं अंत में आपको उनसे इंट्रोडक्शन भी कराऊंगा और अंत में आपको इसमें मिलाऊंगा भी कि कहानी किसकी है और कैसे है। और किरदार इसमें शुरू में काल्पनिक रहेंगे, लेकिन लास्ट में मैं किरदार खोल दूंगा इसमें, सारे किरदार कि किसकी है, और सच्ची घटना है और 101% सत्य घटना है। किसी में इसमें कोई झूठ नहीं, कहीं से कहीं एक रत्ती झूठ नहीं, क्योंकि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ये हमारा शुरू से ही है। आता हूँ सीधा, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, सीधा कहानी पर आते हैं। दोस्तों एक लड़का रुद्रपुर में जॉब करता था, जिसका नाम हम हेमंत रख देते हैं। तो काफ़ी लंबे समय से रुद्रपुर में जॉब करते करते 10, 11, 12 साल हो गए हैं उनको, और कंपनी में जॉब करते हैं, परमानेंट आदमी। तो अपना काफ़ी अच्छी जॉब वगैरह, भगवान के दुआ से उन पर आशीर्वाद, सब सही है। और दोस्तों बचपन से ही जो हमारे उत्तराखंड में प्रचार प्रसार कम कहो देवी देवताओं का, ये कम चलता था। तो वह किनको मानते थे बचपन से ही, अपने मतलब जो अपने घर के इष्टों को ही माना करते थे और उन पर ही चलते थे, उन पर आधार साधार पर चलते थे। तो उनको कोई ये चीज़ का पता नहीं था कि कोई ये देवता भी होते हैं करके। तो दरअसल जब वह स्टार्टिंग में 2011-12 में यहाँ रुद्रपुर में रहना आए, तो उस वक्त जब रहे यहाँ पर रुद्रपुर में, जब किराया लिया एक मकान में रहे, तो उस वक्त बगल में एक लड़का भी रहा करता था। तो जब और तबीयत ख़राब हो रही थी हेमंत की उस टाइम पर तबीयत ख़राब हो रही थी, तो उनके बगल में ही एक लड़का था। तो वह नीम करोली बाबा का भगत था। तो वह उनसे बोलता था कि हमारे जो बाबा जी हैं वो साक्षात देखता हूँ मैं उनको, और मेरे पास आ जाते हैं, और कभी भी मैं, जैसे मेरे पर संकट होता है, कुछ भी होता है, तो मेरे पर बाबा जी साक्षात आ जाते हैं, और मैं साक्षात मतलब चीज़ें रोक लेते हैं बाबा जी मेरे। तो अब जो हेमंत के लिए था, उसके लिए ये चीज़ का विश्वास कर पाना असंभव था। उन्होंने कहा कभी ऐसा भी होता है क्या, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मतलब एक अपने वैसे ही बोल रहा है। और
हेमंत ने अपने कहा यार हमारे तो गोलजू इतने बड़े होते हैं कि उनका आशीर्वाद हमेशा रहता है। गोलजू और सभी देवी देवताओं का बखान करा करते थे शुरू से ही। तो उसके बाद क्या हुआ, हेमंत को क्या हुआ, 1 साल के बाद 2 साल के बाद मतलब बाबा नीम करोली का नाम उनके मुंह पे आ ही जाता था 2 साल में या 3 साल में। तो धीरे 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 बाबा का नाम उनके मुंह में आने लग गया। तो ऐसे ही 3, 4 या 5 10 बार उनका पहाड़ आना जाना हुआ। तो फर्स्ट बार 2015 में कैंची धाम गए। 2015 में जब कैंची धाम गए, पहली बार लाइव का वो एक्सपीरियंस था कैंची धाम का। उसके बाद दोस्तों जब भी वो उस रास्ते जाते थे तो लगातार कैंची धाम में आना और जाना कंटिन्यू लगा रहता था। कभी भी मतलब साल में या 2 साल में ये राउंड चलता रहता था कैंची धाम का। तो ऐसे करते करते यह लंबा चलते रहा। अंत में एक बार क्या हुआ, 2023 के स्टार्टिंग में जिस टाइम पर ठंड का दौर ख़त्म ही होता था, दोस्तों जनवरी फरवरी का टाइम दौर पे था। तो ठंड भी थी उस टाइम पर और ज़्यादा वो भी नहीं बोल सकते, नॉर्मल ही बोल सकते हैं। तो उनकी एक बुआ थी जो रुद्रपुर में रहा करती थी। वो भी जॉब थी, होंडा कंपनी में परमानेंट थे। तो उनको भी रहते हुए काफ़ी समय हो गया था। तो उस वक्त उनके मन में, उनकी बुआ के मन में काफ़ी टाइम से एक इच्छा थी कि मेरे को महादेव के मंदिर जाना, मेरे को महादेव के मंदिर जाना है। तो अक्सर वह अपने भतीजे से कहा करती थी कि मेरे को महादेव के मंदिर ले आ दो और मैं महादेव के मंदिर घूमना चाहती हूँ, मेरे को चमड़ खान मंदिर ले आ दो और हम वहाँ घूमना चाहते हैं, चमड़ खान मंदिर में घूमना चाहते हैं। तो भतीजा था हेमंत। तो हेमंत ने बोला ठीक है, प्लान बनाया। अब संडे के दिन को सुबह उन्होंने अपनी बुआ से कहा कि मुझे अगर आप घूमने के इच्छुक हो तो सुबह 4 बजे मुझे प्रातः फ़ोन करना और हम दोनों जने घूमने चलेंगे। ठीक हो गया, प्लान बन गया सुबह 4 बजे घूमने का। 4 बजे क्या होता है, बुआ सोई रह जाती है। और दोस्तों हेमंत ने फ़ोन करा 5 साढ़े 5 बजे करीबन फ़ोन करा। तो बुआ ने नहीं उठाया। तो उसके बाद वो भी सो गया। वो समझ गया कि जाने का प्लान कैंसिल है, तो सो गया। हेमंत भी सो गया। तो इत्तेफाक से 9 बजे करीबन क्या होता है, उनकी बुआ का फ़ोन आया था कि मुझे तुम ले चलो, मेरे को घूमने जाना है। तो उन्होंने कहा अब तो लेट हो गया है। हेमंत ने कहा अब तो लेट हो गया है क्योंकि रुद्रपुर से शहर से और रानीखेत का सफ़र बहुत लंबा है। 130-135 के आसपास आराम से नॉर्मली अगर जाएगा कोई भी तो इतना पड़ जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा बुआ अभी तो बहुत कर, लेकिन बुआ ने जिद्द कर दी। उन्होंने कहा नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, मेरे को ले चलो, मेरे को ले चलो, मेरे को ले चलो। तो भाइयों यहाँ पर से क्या हुआ, प्लान बन गया। उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब बुआ ने इतना फोर्सली करा तो भतीजे ने कहा चलो ठीक है। अपनी गाड़ी थी, सब कुछ अपना था, कोई किसी का वो नहीं था। तो भतीजे ने कहा चलो ठीक है, बुआ फोर्सली कर रही है तो चलो घूमने चलते थे। तो सुबह अब जब 9 बजे प्लान बनाया तो 9:30 बजे 10 बजे गए थे यहाँ से निकलते निकलते। तो 10 बजे यहाँ से रुद्रपुर से रास्ता लगे दोस्तों। 10:30-11 बजे करीबन वह हल्द्वानी पहुँचे। हल्द्वानी मार्केट में आप लोगों को पता ही है, थोड़ा मार्केट में जाम वगैरह में सब चीज़ लग लुक के थोड़ा टाइम, आधा 1 घंटा मतलब 10-15 मिनट नॉर्मली लग ही जाता है एक्स्ट्रा। उसके बाद 12 बजे करीबन प्रॉपर हल्द्वानी से रास्ता लगे कहाँ के लिए, रानीखेत के लिए। 11:30 बजे करीबन मान के चलो 11:30 बजे का टाइम है हुआ तो वो रास्ता लगे हल्द्वानी के लिए, वहाँ रानीखेत के लिए रास्ता लग गया। अब रास्ता लगते लगते 12 बजे के आसपास, 12:30-1 बजे के आसपास वो कहाँ पहुँचे दोस्तों, भवाली पहुँचे। तो भवाली में हेमंत ने अपनी बुआ से कहा बुआ जी एक काम करते हैं, यहाँ पर घोड़ाखाल मंदिर है, घोड़ाखाल मंदिर में घोड़ाखाल गुल्लू देवता के दर्शन करते हैं और यहाँ से हम पुनः रुद्रपुर को वापसी हो जाते हैं।
तो 1:30 बजे का टाइम था। लेकिन बुआ ने कहा नहीं जी, हम अगर वहाँ के लिए रास्ता निकले हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, किसी हालत में हो जाए, हम जाके रहेंगे और बिनसर महादेव और गोलजू के दर्शन करके आके रहेंगे। तो अब 1:30 बजे करीबन वहाँ से जब रास्ता लगे तो 2-2:30 बजे करीबन कहाँ पर पहुँचे, 2 बजे करीबन। कितना समझाने के बाद नहीं समझे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, फिर अब जो तुम्हारी इच्छा। गाड़ी थी, अपना साधन था, एक नॉर्मली माइंडली जो दिमाग में चल रहा था कि 3-3:30 बजे करीबन हम वहाँ पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद हम वहाँ से वापसी का टाइम का सर्किल कवर कर लेंगे। एक दिमाग में मतलब नॉर्मली एक चल रहा था कि दिमाग में हम कवर कर लेंगे मतलब रास्ता। तो जब वहाँ से भवाली से रास्ता लगे तो रास्ते में जाते वक्त क्या हुआ, कैची धाम पड़ा। अब हेमंत जब भी जाता था तो वहाँ पर जाता वक्त बाबा से बोलते थे कि बाबा मैं आता वक्त आऊँगा, तुम्हारे दर्शन करूँगा। और या जाता वक्त स्टार्टिंग में ही बाबा के दर्शन करते थे। उस दिन क्या हुआ, हेमंत को लेट हो गया था। जब लेट हो गया था तो जब बाबा के और जो उनकी बुआ थी, तो बुआ ने कहा कि मैंने कैची नाम का धाम का नाम बहुत बार सुना है, मुझे मेरी इच्छा है कैची धाम घूमने की। तो भवाली मंदिर पर रुके। भवाली के बाद उसके बाद ने कहा मेरे को यहाँ के मंदिर भी मेरे को जाना है, मेरे कैची धाम जाने की इच्छा है बहुत ज़्यादा। तो हमने बाबा के वहाँ पर, तो उस वक्त क्या हुआ, जाता वक्त बाबा के वहाँ पर ये बोल के चले गए कि बाबा जी हम जब वापसी में आएंगे लौटते वक्त तो आपके धाम में ज़रूर आएंगे और ज़रूर माथा टेकेंगे, क्योंकि अभी हमें क्या हो गया है, लेट हो गया है। क्योंकि अभी 2-2:30 का टाइम हो रहा था तो लेट हो गया था। तो उन्होंने कहा बाबा जी आता वक्त मैं ज़रूर आऊँगा आपके धाम में। ठीक हो गया। बाबा जी ने भी अपना आशीर्वाद वहीं से दिया। फिर बाबा जी को हाथ जोड़ा। हाथ जोड़ने के बाद क्या हुआ, आगे की यात्रा प्रारंभ करी। अब जब वहाँ से आगे की यात्रा प्रारंभ हुई तो आपको यकीन नहीं आएगा, यात्रा हमारी चलते रही। तो 3-3:30 बजे कहाँ पहुँचे, 3 बजे करीबन वो कहाँ पहुँचे, बिनसर महादेव में पहुँचे। ढूंढते ढांढते मतलब 3:30 बजे करीबन टाइम पर वहाँ पहुँचे। तो जल्दीबाजी में बिनसर महादेव के दर्शन करे, फटाफट बिनसर महादेव जी के वहाँ गए, पंडित जी के वहाँ गए। आप जल्दीबाजी में कहीं पर भी जाओ तो दोस्तों फिर वही होता है भगवान। तो उसके बाद बिनसर महादेव जी के जब दर्शन हुए तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अब चमड़ा खान के लिए चल देते हैं रास्ता। तो फिर भी देर हो रही थी, तो दिमाग में दोस्तों ठंड का टाइम था और ज़्यादा नॉर्मली आदमी के दिमाग में सुई घूमने लग जाती है कि यार ये क्या हो रहा है, मैं कैसे जाऊँ कैसे नहीं जाऊँ। तो आदमी मानसिकता में अपना रहता है। तो वहाँ से प्लान बना फिर कहाँ को, चमड़ा खान को। जब 4:30 बजे वहाँ से चमड़ा खान के लिए जब रास्ता लगे तो 5 बजे करीबन मान के चलो चमड़ा खान पहुँचे। वहाँ से ज़्यादा दूरी तो नहीं है, हालांकि चमड़ा खान की दूरी वहाँ से ऐसी है 8-10 किलोमीटर करीबन होगा मैक्सिमम। लेकिन पहाड़ का रास्ता है, गाड़ी ज़्यादा फास्ट नहीं चलती है नॉर्मली, तो आदमी अपने लिमिट के हिसाब से चलाता कोई भी जाए। तो इतना मैक्सिमम मान के चलो, इतना टाइम लग ही जाता पहाड़ के क्षेत्र में। और काफ़ी टफ चढ़ाई है वहाँ पर की। तो जब उस चौड़ाई में को रास्ता स्टार्ट हुआ और 5 बजे वहाँ मंदिर में पहुँचे। मंदिर में पहुँचने के बाद गोलजू देवता के दर्शन, और यकीन नहीं मानोगे वो आनंद आया वहाँ मंदिर में, दिल प्रफुल्ल हो गया। बोलो चमड़ा खान गोलू देवता की जय। और वहाँ से लौट के आने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी एक ऐसी चीज़ होती है कि आदमी को आना ही पड़ता है। फिर बात 6 बजे वहाँ से ये घर के लिए रास्ता लग गया। अब आते वक्त 6-6:30 बजे करीबन ये कहाँ पहुँचे, 7:30 बजे करीबन कैची धाम पर पहुँचे, नीम करोली बाबा के वहाँ पर। अब दिमाग में एक सर्किल होता है कि ठंडों का टाइम था और अधिकतर पहाड़ों में हमारे क्या कहते हैं 7-8 बजे तक की 2 लोग दुकान करते हैं, उसके बाद अपने घर को चल देते हैं। नॉर्मली हमारे पहाड़ों में 8 बजे खाना खा पी के लोग सोना स्टार्ट कर देते हैं। जो जंगलों में अदर साइड में जिनका घर होता है वो सोना स्टार्ट कर देते हैं। तो ठीक 8-7:30 बजे जब वहाँ पहुँचे तो जो हेमंत के और जो उनकी बुआ के दिमाग क्या हो गया, चेंज हो गया। फिर
तो नॉर्मली उनने बोला, अब हेमंत ने बोला कि बाबा मैं तो हर बार आता हूँ, इस बार थोड़ा अब लेट हो गया। और एक माइंडली दिमाग में भी था कि यार 7:30 बजे अगर हम यहाँ कैंची धाम पर रुकेंगे, आधा घंटा हम और रुकेंगे तो 8 बजे करीबन हम भवाली पहुँच जाएंगे। और 8 बजे एक दिमाग में सर्किल चल रहा था कि मैं इतने बजे यहाँ पहुँच जाऊँगा। तो उसके बाद 8:30 बजे के बाद से मतलब मान के चलो 8:30 बजे और 9 बजे तक हम कहाँ पहुँच जाएंगे, भवाली पार करके नैनीताल पार हल्द्वानी क्षेत्र में हम प्रवेश कर देंगे। 9:30 बजे का एक सर्किल टाइम था कि 9:30 बजे करीबन हम सेफ हल्द्वानी में पहुँच जाएंगे। ये पहाड़ का मतलब एरिया हमसे छूट जाएगा, क्योंकि पहाड़ में रात्रि के टाइम पर बाइक से ड्राइव करना थोड़ा डर जैसा और भय का माहौल भी रहता ही है। इत्तेफाक से, और इत्तेफाक से क्या हुआ, जो हेमंत था उसका पर्स भी खो गया था, 3 दिन पहले खो गया था पर्स। ना वोटर आईडी थी और ना आई कार्ड था, ना लाइसेंस था, ना कुछ भी हेमंत के पास, और ना ही पैसे भी इतने थे कि वो वहाँ से आ जा सके। बाबा का नाम लेके हम, ये नॉर्मली होता है कि गाड़ी में इतना खर्चा आता है, 300-400 रुपये का तेल होगा और बाकी खाने पीने का खर्चा मतलब 1000-1200 में अपना, मेरे एक एस्टिमेट मतलब ये था। तो ये दिमाग में सर्किल था कि 7:30 बजे हम नीम करौली बाबा के यहाँ पहुँच गए तो 8 बजे करीबन हम भवाली पहुँचेंगे और 9-9:30 बजे करीबन हम हल्द्वानी पार करके हल्द्वानी शहर में आ जाएंगे अपना। तो बाबा के वहाँ पर नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा बाबा जी हमें देर हो रही है और हमें माफ़ कर दो, और आज हम दोनों नहीं आ पाएंगे। बुआ ने भी ऐसे कहा बाबा जी आज ये नहीं होगा और हमें माफ़ कर दो, हम नहीं आ पाएंगे। तो वहाँ से कैंची धाम छोड़ा और सीधा अपना कहाँ को आगे को चल पड़े। जब रास्ते में जब आगे को चल पड़े तो कैंची धाम से मतलब 3 किलोमीटर ही आगे गए होंगे कि गाड़ी ने क्या कर दिया, जवाब दे दिया। जो गाड़ी पूरे रास्ते भर सही चल रही थी, कहीं से कहीं तक गाड़ी का कोई तोड़ मोड़ कुछ ख़राब नहीं हुआ था, तो उसके बाद वहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो गई, गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी प्रेशर लेने लगी, घप घप घप। गाड़ी स्टार्ट तो होए, लाइट जल रही थी और पूरा अंधेरा हो गया था और पहाड़ की सड़क थी, बिल्कुल सुनसान हो गए थे। और हेमंत की बुआ 2 जने थे और गाड़ी स्टार्ट हो रही थी, लेकिन अंधेरा इतना था तो हेमंत पे क्या हो गया, लोड आ गया गाड़ी का। अब तो हेमंत ने गाड़ी स्टार्ट करी और वो अंधेरे ही में स्टार्ट करते हुए लाइट में, क्योंकि और कोई साधन था नहीं, टॉर्च का कोई साधन था नहीं, तो वैसे अंधेरे में गाड़ी को लेकर आते रहे। जो प्लान चल रहा था 9:30 बजे कहाँ पहुँचेंगे हम हल्द्वानी, तो हमारा प्लान कहाँ पहुँचा, 9:30 बजे करीबन हम कहाँ पहुँचे, भवाली में पहुँचे। प्लान पूरा चेंज हो गया था। तो दिमाग में कई तरीके के सवाल आते हैं कि यार बाबा ने शायद ये बाबा के वहाँ पर ये हो गया, और शायद बाबा के वहाँ नहीं जाने से ऐसा हुआ, शायद बाबा के मतलब अलग अलग तरीके से दिमाग में कई तरीके के घर चलते हैं। तो एक तरीके से मन में था कि यार इतने बड़े धाम से आ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सारी चीज़ें नॉर्मल भी है, एक बहम और सारी चीज़ें ये चलता। तो दोनों चीज़ में से किसी को नहीं मन मान रहा था, और ना ही कभी हेमंत कभी इन चीज़ों को इतना बिलीव नहीं करता था कि ये चीज़ कभी प्रभाव डाल सकती है कोई चीज़ पर। और नहीं आज तक किसी ने मतलब हेमंत का कभी रास्ता रोका, किसी ने नहीं रोका था रास्ता आज तक। जिस रास्ते में अगर भगवान का नाम लेके अगर चले गए तो रास्ते ऑटोमेटिकली बन जाते हैं और ऑटोमेटिकली खुल जाते थे। लेकिन उस दिन पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ कि किसी ने रास्ता रोक दिया था, और ये असमंजस वाली बात थी कि खुद सोचने के लिए विवश हो। अंत ने कहा ऐसी कुछ नहीं हो सकता है, जाके राग को सैया मार सके ना कोई। जिसके पास इतनी बड़ी ताकत है और जिसके पास इतने बड़े देवी देवता होते हैं, उसका बाल बाका कुछ नहीं हो सकता है। तो अपना एक होता है एक स्वाभिमान टाइप का, तो कुछ नहीं हो सकता। और ये सारी चीज़ें तो जब माइंड में जब ये चल रहा था, दिमाग में ये चल रहा था, तो दोस्तों एक लड़की अकेले होना और पूरे वहाँ फंस जाएं ऐसी जगह में, भवाली जैसे शहर में, और वहाँ कोई अपना परिचित नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो बगल में ही एक रेस्टोरेंट था, तो फिर भी नॉर्मली कोई टेंशन वगैरह नहीं थी। और पहाड़ जैसा संकल्प था कि कभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो चाय वाले के वहाँ चाय पूछी और दे दो 2 चाय
दो मेरे को, और एक मेरी बुआ के लिए, एक मैं चाय पीऊँगा। चाय वाले से पूछा यहाँ पर वॉशरूम वगैरह कहाँ होगा, मेरे को वॉशरूम में जाना कहीं होगा। उन्होंने कहा यहाँ तो कहीं वॉशरूम वगैरह नहीं है, नीचे पेट्रोल पंप है, तो आप वहाँ चले जाओ वॉशरूम वगैरह में। तो फट से वॉशरूम वगैरह में जैसे जाने के लिए बाहर आए, तो जैसी दुकान से बाहर निकले और सड़क में मतलब चौराहे जैसी सड़क से मतलब 4-5 कदम बाहर निकला होगा हेमंत, तो आंखों के सामने ऐसा काला बादल छाया, ऐसा काले बादल छाए, ऐसे काले बादल छाए, ऐसे काले बादल छाए। कुछ देर के लिए सारी इंद्रियां दिमाग की और संतुलन मार्गिक संतुलन सारा खो बैठे, और तुरंत कहाँ चले गए, आसन में, तुरंत बेहोश हो गया। और सारी शक्तियाँ कहाँ चले गई, पीछे चले गई, और कुछ देर के लिए मुद्रासन। और आपको यकीन नहीं आएगा, 5 मिनट बेहोश रहा। 5 मिनट जब बेहोश रहे, तो 5 मिनट बाद जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उन्होंने पकड़ा, हाय ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और कुछ जैसी मतलब आँख खुली हेमंत की, तो हेमंत ने पाया कि अगल बगल के लोगों ने घेरा हुआ है सामने, और वो लोग उससे पूछ रहे हैं कि क्या ये आपको पहले कभी होता था, ये पहले कभी हुआ, ये ऐसा कभी हुआ, ऐसा कभी हुआ। तो कुछ देर के लिए मतलब 5 मिनट के लिए मेमोरी वीक, मतलब मेमोरी सारी ख़त्म हो गई थी। 5 मिनट तक ये पता नहीं था मैं पहाड़ में आया हूँ या मैं कहीं खा रखा हूँ, मैं कहीं पर वो जा रखा हूँ, कहीं पर ये हो रखा है। तो 5 मिनट के लिए पूरी मेमोरी वीक हो गई। उसके बाद मेमोरी जब वीक हो गई, तो 5 मिनट बाद जब पूरा होश आया, होश आने के बाद तुरंत बैठा। उन्होंने कहा फिर 5 मिनट बाद फिर तुरंत वो चीज़ें रिपीट होने लगी कि यार हम वहाँ आ रखे हैं, मेरी बुआ है वहाँ पर, और मैं यहाँ पर हूँ, एक ऐसी जगह पर हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब वापस हुई, रिपीटली वापसली आई, तो उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीज़ें याद आने के बाद उन्होंने कहा, मेरी बुआ ने 2 चाय के गिलास पकड़े, और दरअसल जो पूरा मुँह था वो पूरा मुँह छिल गया था यहाँ से, पूरा पत्थर पे रोड पे गिर जाना। दोस्तों एक होता है वैसे चक्कर खा के नॉर्मली जब गिरना, तो बड़े आदमी की बड़ी दुर्दशा ख़राब होती है। तो यहाँ से पूरा मुंह फट गया था, और यहाँ तक पूरे निशान वगैरह पड़ गए थे, पूरा मतलब चेहरा पूरा फट जैसा गया था। तो उसके बाद नॉर्मली बुआ को चाय दी। बुआ से मैंने कहा, बुआ ऐसी ऐसी बात हो गई, पहली बार लाइफ में मुझे अपनी ज़िंदगी में, तो उसने अपनी बुआ को बोला, पहली बार बुआ लाइफ में मुझे अपनी ज़िंदगी में चक्कर आया। और आज से पहले जो लोग चक्कर खाते थे तो मुझे लगता था वो मजाक करते हैं या ढोंग करते हैं, तो ऐसा क्या हो गया होगा। कुछ देर के लिए दिमाग में क्या हुआ, यही शंका चल रही थी अभी भी दिमाग में कि यार ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब एक साथ इतनी समस्याओं का आया ना, कैसे हो गया, क्या हो गया। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो दिमाग में सारी चीज़ों का घर बन गया था। तो अंत में क्या करा, फिर चमड़खानी गोलू देवता को याद करना पड़ा। खाने हाथ लाए रंग के लिए आवाज बन गए, जिन पड़ गए थे पूजा हरो बोलिया मामू धादला रे चमड़ा खाना माजा मले जानो चमड़ा खाना माजा और अपने घर के इष्ट को याद करना पड़ा। दिमाग नहीं चल रहा था, कुछ चीज़ नहीं चल रही थी। तब उनका नाम लिया। उनने कहा, हे चमड़खानी गोलू देवता, हे मेरे घर के इष्टो, ये आज कैसा धर्म संकट आ गया है जो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। ये आज वैसी प्रक्रियाएं क्यों हो रही है मेरे साथ, तुम हो तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएं और मेरा रास्ता खोल दो आपसे। तो फट से उसके बाद क्या हुआ, 10-15 मिनट बाद वहाँ से मैकेनिक का नंबर मिला। मैकेनिक वहाँ पर आया तो आधे घंटे में मैकेनिक ने गाड़ी सही करी। गाड़ी सही करने के बाद से जो चमड़खानी का नाम लिया और जो गोलजू का नाम लिया और अपने घर के इष्ट नरसिंह देवता, उनका जो कुलंकारी इष्ट वगैरह थे, उनका सबका नाम लिया। नाम लेने के बाद जो गाड़ी में बैठे तो उसके बाद रात्रि के 11 बजे रुद्रपुर पहुँचे। और रुद्रपुर पहुँचने के बाद 24 घंटे की ऐसी नींद पड़ी अगले दिन कि दूसरे दिन उनकी आँख खुली। तो वो प्रश्नों के दिमाग सवाल में
क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था लाइफ में, तो वो सवाल दिमाग में ढूंढ रहे थे और कितने लोगों से पूछा इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए और ये सारी चीज़ें करने के लिए कई लोगों के पास गया उसके बाद कि ऐसा कैसे हुआ कि लाइफ में पहली बार रास्ता कैसे रुका मेरा, जो कभी सारी चीज़ें नहीं हुई, चक्कर आ जाना और ये होना, ये सारी चीज़ें होना, ये कैसे हो सकता है मेरे साथ, कभी ऐसा कभी हुआ नहीं है और ना कभी ऐसा आज तक भगवान की दुआ से एक सुई की नोक तक नहीं लगी, तो ये कैसे हुआ। तो बाद में इतने जगह पहुँचे तो सब ने यही बोला कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हारे पास इतनी भगवानों की आशीर्वाद और इतनी शक्तियाँ तत्काल हैं कि तुम्हारे ऊपर हमेशा उनका आशीर्वाद रहता है, ये ज़रूर कोई ऐसा होगा। तो अंत में जब बाबा का सुमरन करा, कैची धाम बाबा नीम करो लेकर जब सुमरन करा, तब वहीं से उनके सवालों के उत्तर और जो मन में सवाल और दुर्वासा जो दिमाग में चल रहे थे, तो वहीं से उनकी शंकाओं का और सब चीज़ का निवारण होगा। आइयो, जब हम किसी के वहाँ अगर बोल देते हैं तो उनको भी उनका इंतज़ार रहता है। ये शंकाओं के सवाल ऐसे मिले, जब हम जा रहे थे तो हमने बोला था कि बाबा हम आते वक्त ज़रूर आएंगे, तो बाबा को भी क्या रहता है, अपने भक्तों का इंतज़ार रहता है कि यार मेरा भगत आने वाला है, मेरा भगत अभी रास्ते में है, अब वो आएगा। उसके बाद फिर वहाँ से जब आया तो शक्तियों को मानने के लिए मंजूर नहीं हुआ कि कभी ऐसा नहीं हो सकता है, कभी ऐसा देखा भी नहीं हुआ, उन्होंने कहा कभी ऐसा नहीं हो सकता है, और ना कभी हम पर ऐसा कभी हुआ है, ना किसी का दोष फटकार कभी लगा है ऐसा। तो जैसी इस चीज़ को मानने के लिए फिर भी दिल राजी नहीं हुआ, तो फिर एक फटक और लगी, चटाक से चटक लगी, धड़क से बेहोश हुआ लाइफ में पहली बार। तब बाबा ने बोला कि बेटा जिस तरीके से तुम्हें मेरे पास आने का इंतज़ार रहता है, तो उसी तरह बाबा को भी अपने सच्चे भक्तों का इंतज़ार रहता है, और बाबा भी हर वक्त अपने भक्तों के लिए बाहें फैलाए हर हमेशा खड़े रहते हैं। तो इसलिए कभी भी आप अगर मुझसे मिलने का वादा करोगे तो मेरे धाम पर आओगे तो ज़रूर एक बार माथा टेकने। देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य। 5 मिनट हो रहे थे तो 5 मिनट और सही, लेकिन मुझे देखे बिगर अगर तुम भी जाओगे तो मेरा दिल भी बड़ा मायूस होता है कि सब जगह होगा है, ये मेरे वहाँ पर नहीं आए, ऐसी क्या गलती मुझसे हो गई, ऐसा मेरे में क्या रह गया था कि ये मेरे द्वार पे क्यों नहीं आए। तब जाके ये प्रश्न का उत्तर मिला और तब जाके कहीं ना कहीं अपनी गलती स्वीकार हुई कि यार हाँ ये गलती मुझसे हुई थी और ये गलती आगे नहीं होगी। तो दोस्तों ये बाबा की चमत्कार है, और ये किसी और का लाइफ का चमत्कार नहीं, किसी और का नहीं है, ये दरअसल ये मेरी लाइफ का खुद एक एक्सपीरियंस है। और जिस वक्त मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, जिस वक्त मेरे यहाँ पर चोट लगी थी, जब मैं बेहोश होकर आया था, तो मैंने वीडियो डाला था उस वक्त, तो मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाल पाया क्योंकि इस वजह से दोस्तों आप देखो हल्की सी चोट लग गई है दोस्तों, लग गई हल्की सी, ब्लॉग नहीं डाला, किसी को बताया नहीं था, लेकिन मैं खुद इसमें अनभिज्ञ था। लेकिन आज जब मुझे सारी चीज़ें पता लगी और आज बाबा जी का जब धाम की जब स्थापना हुई है, तो मैंने उस उपलक्ष्य में सोचा कि यार सारी कहानियाँ रोक के बाबा की ये सच्ची कहानी डाली जाए, और ये किसी और पर नहीं बीती है, ये आप बीती है, खुद पे हमारे पे बीती हुई है, और इस घटना के साक्षी मैं स्वयं हूँ, और जो मेरी बुआ है वो बुआ स्वयं इस घटना की साक्षी है। तो मुझे इस चीज़ का, किसी को अगर लगता है कि यार भाई को कि यार इस चीज़ का प्रमाण देने के लिए ऐसा, ये केवल सत्य घटना है 101%, इसमें कहीं पर कोई चीज़ का असत्य नहीं मिलाया गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी, और यदि कहानी में कहीं पर मुझसे भूल चूक या कुछ भी टोटी अगर कुछ भी अगर रह गया हो तो मैं उसमें क्षमा चाहूँगा।